आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक और सवाल जो कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल से है। इसमें ये क्या कह रहे हैं कि निम्न आकृति में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश OACB और छायांकित भाग का। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इसमें आपको फर्स्ट पार्ट में क्या करें। तो आइए दोस्तों अब इसका हल देखते हैं। अब देखिए इसमें इन्होंने क्या कहा है कि चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल बताइए। चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो देखिए चतुर्थांश OACB, अगर ये जो चतुर्थांश है ये कुछ और नहीं बल्कि क्या है, वृत्त का त्रिज्य खंड है। तो हम यहाँ लिखेंगे पहला पार्ट। पहले पार्ट में हम क्या लिखेंगे कि चतुर्थांश किसका, OACB का क्षेत्रफल ब्रैकेट में हम लिख देंगे किसका, वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। वृत्त के, क्योंकि ये त्रिज्य से ही बन रहा है तो वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब वृत्त के त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक है, अब यहाँ से पाई का मान कितना हो गया 22/7। आर का मान कितना है, आर इसकी देखिए इन्होंने कहा था कि आर जो है वो कितनी है, इन्होंने O से D तक दिया है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, O से लेकर के ये जो O है और O से लेकर के D तक इन्होंने कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये भी 2 है और ये भी 2 है। ठीक है, तो जब O से D 2 सेंटीमीटर है तो ये जो O से A है ये भी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या जो है वो यही तो है, O से लेके D तक। तो अब देखिए इसमें कैसे करेंगे, यहाँ पर रख देंगे हम 2 का स्क्वायर और थीटा कितना है, थीटा देखिए यहाँ पर ये कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, क्योंकि चतुर्थांश है, हर एक चतुर्थांश 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये हो जाएगा 90/360। देखिए 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये जो है आपका यहाँ पे 9 चौक 36 हो जाएगा, यानी कि 1/4। तो ये कितना आ जाएगा आपका 22/7 गुणा 4 गुणा 1/4। अब देखिए 4 से 4 कट जाएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरे पार्ट में हमें क्या निकालना है, दूसरे पार्ट में देखते हैं हमें क्या निकालना है। दूसरे पार्ट में हमें निकालना है छायांकित भाग। तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। सबसे पहले तो ये देखिए छायांकित भाग में आ क्या क्या रहा है। अगर मैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूं, मैं इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल, मैं आपको यहाँ अलग से बता देता हूँ कि ये जो त्रिज्य खंड है ये, इस त्रिज्य खंड, पूरे त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से मैं क्या करूं कि मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ये देखिए, मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ये माइनस कर दूं इतना। इसको मैं अलग उससे दिखा देता हूँ कि मैं इसको जो है इतने को माइनस कर दूं। तो अब देखिए मैं इसको ऐसे अलग से दिखा देता हूँ कि मैं इसको माइनस कर दूं। ठीक है, तो देखिए जब मैं इसको माइनस कर दूंगा तो ये बचेगा क्या, ये कुछ इस तरह से बच जाएगा, ये ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, ये सिर्फ भाग बच जाएगा। और ये वाला भाग तो जो है मैंने हटा ही दिया है, त्रिभुज वाला ये वाला भाग मैंने हटा दिया है, तो बस मुझे इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ क्या लिखूंगा, सेकंड पार्ट में छायांकित छायांकित भाग का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, बराबर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल में से घटा देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन सा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर पाई का मान हो गया 22/7 और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो अभी हमने निकाला ही है, ये 22/7, तो वो मैं डायरेक्ट रख दे रहा हूँ, ठीक है। और 1/2 आधार कितना है इसका, आधार देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 2 है और ये भी कितना है, ये भी 2 ही है। तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 गुणा 2, तो 1 2 से 1 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 22/7 और 22/7 गुणा 1 ये कह सकते हैं, और ये आ जाएगा आपका 2, तो ये आ जाएगा 22 माइनस का 7 दूनी 14 बटे में 7, तो 22 में से 14 गए तो कितने बचे, 12 में से 4 गए 8, 8/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हल कर लेंगे। आशा करता हूँ आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।